अनाया को कोई ना कोई एक मौका चाहिए कि वो किसी भी तरीके से नफ़रत फैलाने की कोशिश करे बारी और प्रीशे के बीच में, और वो किसी हद तक अपने इस मकसद में कामयाब हो जाती है। बहुत ज़्यादा जो वो तकलीफ़ होती है बारी को, और बारी जो वो बहुत बड़ा फ़ैसला करने पे आ चुका होता है कि बस बहुत हो गया है, अब मैं प्रीशे को जो इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अनाया जो है ना, ये ड्रामे भी रचाती है, क्योंकि जैसे को अर्शियान साहब जो वो जाता है अपने भाई के साथ जाकर बात करता है, तो उससे बड़ा गुस्सा होता है प्रीशे के ऊपर कि भाई थर्ड क्लास की लड़की अपने घर में लेकर आ गए हो और आपने जो मेरी बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है। तो शान को इस मामले पे दुख होता है, तो ये अपने बेटे के साथ इस टॉपिक पे डिस्कस भी करता है कि भाई जो कुछ आपने किया है, तो अब मैं जो वो अपनी जो है वो बहू के सामने नज़रें उठाकर भी नहीं चल सकता, बहुत शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। इस मामले पे मुझे बहुत दुख होता है। जो अनाया होती है ना, अनाया अब उस घर में जाकर डेरे जमा लेती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मैंने दूरियां जो वो हर सूत में पैदा करनी है, नफ़रतें मैंने हर सूत में बढ़ानी है ताकि मामला जो वो ख़राब हो सके। अब अनाया बैठी होती है और ये प्रीशे से माफ़ी भी मांगती है और ये बारी के साथ बात करने की कोशिश करती है। तो इतने में जो वो प्रीशे आती है, प्रीशे जो है वो तैयारी करना शुरू कर देती है, तो अनाया को मौका मिलता है तो अनाया डांस करना शुरू कर देती है। जो प्रीशे का भाई होता है ना सौतेला, ये रात के वक़्त गुल खिलाता रहता है, और मैरूनिसर जो है वो इस मामले पे अपने बेटों की बुराइयों को छुपा लेती है। और जब प्रीशे की माँ देखती है तो ये जाकर अपने हस्बैंड के साथ इस टॉपिक पे बात करती है, तो बीच में मैरूनिसर आ जाती है और ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। ये समझाने की कोशिश करती है कि भाई आपको अब कोई भी और मौका नहीं मिला, या आपके पास कोई और बहाना नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा नफ़रतें फैलाने की कोशिश करें, खुदा का खौफ करें और ऐसा मत करें। मेरे बेटों को जब वो ऐसा जलील और ख्वार ना करें, उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। फ़िलहाल तो चुप हो जाएगी प्रीशे की माँ, लेकिन जिस दिन जब वो असलियत खुलकर आएगी काशिफ वालों की, तो उसके बाद जो है यही मैरूनिसर होगी, इससे एहसास होगा। अब जब अनाया आती है ना, तो प्रीशे तैयार होकर जा रही होती है, तो अनाया जो होती है ये प्रीशे को कहती है कि प्रीशे तुम आओ मेरे साथ, एक साथ चलते हैं, मैं भी अयान के ऑफिस में ही जा रही हूँ। तो बारी जब ये बात सुनते हैं, अब अयान के मामले पे बारी को गुस्सा तो होता है, तो जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है और ये पूछता है कि भाई क्या मतलब तुम्हारा प्रीशे अयान के ऑफिस में, वो किस वजह से? तो अनाया कहती है कि क्या बारी आपको इस बात का नहीं पता, क्या आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते कि जो आपकी प्रीशे है ये जो वो अयान के ऑफिस में काम करती? जब ये अल्फाज बारी सुनता है तो बारी शॉक्ड हो जाता है, बारी के पाँव तक ज़मीन निकल जाती कि भाई इतना बड़ा धोखा मेरे साथ जो वो कैसे कर सकती है, और मेरे साथ इसने आखिरकार ऐसा क्यों किया? अब यहाँ से जो वो प्रीशे चली तो जाती है अपने ऑफिस में, बड़ी परेशान सी होती है, इसका जो वक्त है इसे बिल्कुल भी नहीं गुजरता। इसके पास अयान आता है, बात करने की कोशिश करता है, तो प्रीशे जो होती है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है अयान को। इससे कहती कि आप अपनी हाथ के अंदर रहें, ऐसे आप मेरे क्लोज होने की कोशिश ना करें, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो अच्छा नहीं लगता। जब प्रीशे घर के अंदर आती है तो बारी जो होता है प्रीशे को कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है। तो प्रीशे कहती है कि भाई कहाँ चलना है? तो बारी कहता है कि आपके घर आपकी मॉम के साथ बात करनी है। जब ये अल्फाज प्रीशे सुनती तो प्रीशे काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगी, ये बार बार पूछने की कोशिश करेगी कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मेरे घर में क्यों चलना है, कुछ वजह या कोई बात है तो बताओ। तो बारी जो है इससे बोलेगा कि भाई बात क्लियर करनी है कि अगर तुम अयान के साथ रहना चाहती हो, उसके पास जाना चाहती हो, तो मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं होगा, और अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें हर सूरत में बातें माननी होगी। तो यहाँ पर बहुत प्रीशे कंफ्यूज होगी, बार बार रिक्वेस्ट करेगी कि जैसा भी आप चाहते हैं मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसा मत करें। तो अब सारा जो इम्तिहान है ये जो वो बारी के ऊपर है कि बारी इस बात को दरगुजर करता है, ये आगे बात चलाता है, क्योंकि बारी को अब बारी का माइंड इतना ख़राब हो चुका है कि बारी को ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका है कि वाकई जो वो प्रीशे मेरे साथ धोखाकारी है, और अनायत जो बातें कह रही है ये 100% ठीक कह रही। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक लास्ट में दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।